गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जेपीजी के क्लास में। एक बार हम लोग फिर चल रहे हैं पढ़ने पाठ 13 कक्षा 9 पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ने चल रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग पढ़ेंगे बेलन। क्या पढ़ रहे हैं? बेलन पहले जो पाठ एक्सरसाइज थी 8.1 उसमें क्या था? हमारा घन और घनाभ था, और यहाँ हमारा जो है वो है बेलन। बेलन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बेलन में बेलनाकार प्रश्न से जो सूत्र कल लिखाए गए हैं वही सब सूत्र आएंगे। उन सूत्रों में सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से सूत्र हमें आसानी से याद हो रहे हैं, कौन से नहीं याद हो रहे हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है ना? कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है इसमें 7 से 8 नंबर पक्के रहते हैं और आने ही आने रहते हैं हमेशा, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए सबसे पहले किसी भी सवाल को लगाने से पहले सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्नावली 13.2 का सवाल क्या कह रहा है? धातु की एक चादर से, मैं धातु की एक चादर मान लीजिए, इतनी बड़ी धातु की चादर है, जो धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार, भैया 1 मीटर ऊंची कह रहा है और 140 सेंटीमीटर व्यास, जो है 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है ना? बंद बेलनाकार जो टंकी बनाई जाती है, इस कार्य के कितने वर्ग मीटर, यानी इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? आपको ये देखना है कि भैया इस कार्य को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। आपको कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ये तो कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, अर्थात किसकी बात कर रहा है वो? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो भैया सबसे पहले कोई भी सवाल लगाने से पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या आपको दिया गया है ना? क्या क्या आपको दिया गया है उसे पहले एकत्रित कर लीजिए, क्योंकि यही इसी से आपका पता चल जाएगा कि हमें कैसे क्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक एक चीज को लिख लीजिए कि क्या क्या दिया है। यही संश्लेषण विधि कहती भी है। अब चलिए 1 मीटर चादर से, भैया धातु की 1 मीटर चादर है, चादर से 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर ऊंची, यानी ऊंचाई कितनी दी गई है? 1 मीटर। ऊंचाई जिसको हम किससे लिखते हैं? एच से कितनी दी गई है? 1 मीटर। 1 मीटर। सवाल दिख रहा है क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 मीटर ऊंचाई की चादर है, 140 सेंटीमीटर व्यास है। भैया जो व्यास दिया गया है, व्यास को डी से लिखते हैं, जो दिया है 140 सेंटीमीटर। भैया इसे त्रिज्या जब ज्ञात करेंगे तो इसके लिए त्रिज्या जब निकालोगे तो क्या होगी? त्रिज्या आर हो जाएगी। त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो आर बराबर हो जाएगी डी अपान 2, यानी 140 बटा 2, यानी काटेंगे तो हो जाएगा 70। ये 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सवाल आपका मीटर में दे दिया है, तो इसलिए इन्हें मीटर में कन्वर्ट करना होगा आपको। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे भैया? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से भाग। मीटर से सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए भैया आप क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इनमें 1 ही मीटर तो निकालना है, तो इतने का 1 निकालने के लिए आप 100 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, है ना? तो ये आपको क्रिया करनी है, तो पहले यहाँ मत कीजिए, यहाँ आपका सेंटीमीटर लिखा रहने दीजिए, और उसके बाद यहाँ आप निकाल लीजिए त्रिज्या आर को मान क्या होगा 70 बटा भैया 100 कर दीजिए
और 100 से 70 में भाग तो देना है, दिख रहा है ना पीछे, कोई दिक्कत? 100 से 70 में भाग ही तो देना है। 100 से 70 में भाग देंगे तो ऐसे हो जाएगा भाग? नहीं होगा। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? जीरो बढ़ा के क्या कर देंगे? जीरो कहाँ बढ़ाएंगे? यहाँ। जीरो कहाँ बोलो ना? ऊपर। ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। जीरो कहाँ? जैसे आप 100 से 70 में भाग दे रहे हैं तो सबसे पहला क्या करेंगे? 100 से 70 में भाग ही तो देना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले? तो भाग कैसे करेंगे? दशमलव में। हाँ, तो दशमलव में जाने के लिए सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, है ना, 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ 10 हो जाएगा 700, है ना। अब 100 सत्ते 700, भैया हो गया काम, 0.7 आ गया, है ना। यानी आपका ये आया 0.70 मीटर, यही तो आ गया, है ना। कोई दिक्कत? अब वो 0 मीटर लिखो या केवल 7 मीटर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका भैया क्या निकल आया है? आर का मान निकल आया है। अब बात क्या कह रहा है? कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी इस कार्य को करने के लिए भैया 1 मीटर चादर से ऊंची बेलनाकार बंद टंकी बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr कुल पृष्ठीय × क्षेत्रफल। लेकिन बेलन की बात कर रहा है ना, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो भैया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? 2πr × r प्लस h, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देख लीजिए भैया, r जो दिया जाता है, r2 होता है ऊपर के लिए, नीचे के लिए, और ऊंचाई एक ही होती है ना। इसको आप और तरीके से निगमन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसे लगाते हैं। 2 × पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 0.7 और इंटू 0.7 अब ये प्लस लगाया थे कि वो इंटू जान लो भैया, प्लस 1 हो जाएगा। देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखो 22, ये यहाँ से भाग भी तो हो सकता है, ये 7 से 0.7 में भाग हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा ना। लेकिन अब कैसे होगा? यह एक यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ 70 हो जाएगा, है ना। यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 70। तो 7 × 7 7 दहमा 70। अब आएगा ही। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 22 दूना 44, 44/10 हो गया। अब गुणे इधर अभी लगा है, 0.7 और 1 को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 1.7, ये तो हो जाएगा 1.7। भैया इसे भी सॉल्व कर लीजिए, 1.7 को जोड़ लीजिए। आप जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1.7 को गुणा कर लीजिए, 1.7 को गुणा करेंगे तो 1.7 का देखो। और देखिए अब इसमें यहाँ कोई निश्चिन्ह का नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा, दिख रहा है सबको ना। यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं बीच में, तो क्या चिन्ह मानेंगे आप? मल्टीप्लाई का, गुणे का मान लेंगे। अच्छा, गुणे का जब आप चिन्ह मान लेंगे तो यहाँ गुणा भी कर दीजिए भैया 70। अच्छा मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आप दशमलव सिस्टम से नहीं गुणा कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, तो 70 तो लिखा है। तो भैया 17 चौका 68 के 8 हासिल आपके कितना आई? 6। 68 के 8 हासिल आपके 6 आएगा। फिर 17 चौका 68 और 6 68 4 74 आएगा। अच्छा, एक अंक के बाद दशमलव लगाए दी, कोनो दिक्कत? बटा 10, यही तो हुई, है ना। कोई समस्या तो नहीं है, इतने तो होगा। अच्छा, 10 से भाग दे दीजिए, 10 से 74.8 में जब भाग देंगे भैया तो 10 × 10 और 10 × 70, यही तो होगा। 70 होगा भैया, 4 बचत है, 4 यहाँ ले आओ,
यहाँ दशमलव लगा दी, यहाँ दशमलव लगा दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 यहाँ बचा, यहाँ ले आए तो भैया 40 8, यहाँ 4 यहाँ आएगा 40, 8 है 48 और 10 चौका 40, 8 बच जाएगा 80 हो जाएगा, दशमलव लगा दो 80 तो होगा, फिर 10 8 80। जिनके समझ में भाग ये नहीं आया होगा वो अलग दे करके भाग अपने हिसाब से देख लें। 7.48 इसका आंसर आएगा और यही हमारा आंसर होगा जो किसमें दिया रहेगा सेंटीमीटर टू मीटर स्क्वायर में, किसमें दिया रहेगा मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा सवाल लगा रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये आपका अगला सवाल है, ये आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वही भैया 13.2 का ही अगला सवाल कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। कोई भैया धातु है, धातु सोना चांदी हीरा जवाहरात क्यों नहीं होगा, धातु तो धातु है ना। तो धातु का ये पाइप है जिस पाइप की जो 77 सेंटीमीटर वो लंबा है, उसकी लंबाई कितनी है धातु की भैया 77 सेंटीमीटर है ना। ऐसे तो पाइप हुई भाई तो बेलनाकार लंबा जो पाइप परत है बेलनाकार तो वो है। तो धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके भैया एक अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ माने जहां से कटा रहे भाग है ना, जहां से कटा, जिसे या कहीं अनुप्रस्थ काट हो, ठीक है, अनुप्रस्थ काट ही हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है अनुप्रस्थ काट। तो भैया कहते हैं एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, भैया ध्यान से देखिएगा, अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। भैया ये दिया है जो आंतरिक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास जो दिया है वो 4.4 सेंटीमीटर है। अब आप ही देख रहे हैं, ज्ञात क्या करना है भैया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फर्स्ट नंबर सवाल आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सेकंड नंबर सवाल में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और थर्ड नंबर सवाल में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थर्ड नंबर सवाल में क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सुन रहे हैं सभी लोग, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जाने तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो के सूत्र का होता है 2 पाई r/h। आंतरिक हो या बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है 2 पाई r प्लस h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे ऊपर ज्ञात करेगा और वक्र माने भैया ये उभरा उभरा भाग, खाली हम कई बार बता चुके हैं ना, वक्र माने जितना उभरा भाग है वक्राकार है ना, वही पे खाली। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग सवाल नंबर फर्स्ट लगा के चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या क्या है, ठीक है। ये तो भैया जो लगना था हो गया, दिया क्या क्या है, तो दिया है आंतरिक व्यास दिया है, जिस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि आंतरिक व्यास 4 दिया है और बाहरी व्यास कितना दिया है, बाहरी व्यास हमारा दिया है 4.4 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक मिनट में त्रिज्या निकाल दी। आंतरिक त्रिज्या को हम लिखेंगे स्मॉल r से। तो ये कितना दिया है भैया 4 का आधा 2 ही तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। बाहरी व्यास कितना दिया है 4.4 सेंटीमीटर, तो व्यास तो 4.4 सेंटीमीटर दिया है। अब बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या कैपिटल R होगा, जिसके मतलब हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। ऊंचाई जो दी है टोटल 77 सेंटीमीटर। सवाल नंबर फर्स्ट ज्ञात क्या करने को कह रहा है भैया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लेकर चल रहे हैं, ज्ञात करेंगे आंतरिक
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH। क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH। कोई दिक्कत भैया? 2 पाई RH की बात कर रहा है तो 2 सूत्र से होगा, पाई का मान 22/7 होगा, r का मान, अच्छा हम भैया आंतरिक ले रहे हैं तो ई वाला r लिखित है, और बाय लेबे तो ऊ वाला, ऊ कौन? ई वाला है। लोग सोचते हैं ऊ का ऊ माने ई बाहरी वाला है ने, तो ई का हुई r कितना हो जाई? 2 है ने, 2। अरे 2 का तो कमाल है। यच कितना? 77। यच माने ऊंचाई, हाइट, या 77 दिया तो है। अच्छा देखो 7 से 77 काट दी, 11 सते 77 होता है ना? होता नहीं है, होता है नहीं। अब देखो ये तो आ गया हमारा 11। अब देख लीजिए भैया 11 दूना 22 है ना, अब इधरिया 22 दूना 44, तो भैया 44 तो ही होगा, और 44 दूना 88, 44 दूना 88, यहाँ तो पता है 44 दूना 88, अब 88 गुणे हमारा 11 हो जाएगा, तो 44 दूना 88 गुणे 11। अब भैया पता है कि 88 से 11 में जब गुणा करो तो कितना है? 11 8 88 के 8, हासिल आपका है जी 8, और 11 8 88, और हसीलिया 8 जोड़ दो तो 88 और 2 90 96। भैया 968 ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर आंतरिक बाह्य का। कितना आएगा? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करने चल रहे हैं बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करने चल रहे हैं? बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया बाहरी यहाँ देख लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर ना दिख रहा हो तो फिर से दोबारा कोशिश करें। ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ नीचे देखो दिख रहा है क्लियर? यहाँ लिख रहे हैं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका हो जाएगा 2 इंटू पाई r। अब यहाँ कैपिटल वाला वो वाला भी किधर है? कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? सही है 2 पाई r। अच्छा भैया देखो 2 तो सूत्र से है और पाई का मनवा करना है, और कैपिटल R का मनवा करना है 2.2, और h का मनवा करना है 7 से काट दो 77 आएगा 11। कोनो दिक्कत? अब तो यहाँ भैया ध्यान से बहुत आसान काम के डायरेक्ट है, ज्यादा लंबा लेना चलो भैया। 22 दूना 44 है ना? 44, और यहाँ देख लो 44 जो है यहाँ दिख रहा है, बात क्लियर कर लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ना दिख रहा हो तो हम जो कोई मुंह पर लगा दें। 44 और यहाँ 11 दूना 22 के 2 हासिल आई 2, और 11 दूना 22 और 2 24। कई अंक के बाद दशमलव लागी? एक अंक के बाद दशमलव लाग जी। एक अंक के बाद दशमलव लगा दो भैया। आप करना बचत है 24.2 बचत है यहाँ तो भैया, यहाँ से इधर गुणा कराए दो। 44 दूना 88, 88 के 8 हासिल आपका कितना है जी? 8, और 44 से भैया अब 4 में गुणा कराए दो भैया। 44 से कितना गुणा कराए दो? 4 में गुणा कराए दो। तो 44 से जब 4 में गुणा करेबो तो कितना हो जाए भैया? 44। अब भैया 88 होता है, 88 दूना पे दो 88। देखो हमें देख रहे हैं कि 44 चौका जब किए तो भैया 44 दूना के 88 के 8 हासिल आया, और 44 चौका करेंगे तो 88 दूना हो जाएगा है ना, तो 176 है ना। तो आप ही में से पहाड़ा पढ़ लीजिए 44 चौका 176, और 44 चौका 176, और 76 में भैया 8 जुड़ेगा तो 184 है ना। 76 4 80 4 84, 184 में भैया हम 4 लिखेंगे, आपका हासिल 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 18। अब भैया 44 दूना 88, 88 में भैया 18 जोड़ दीजिए तो 88 और 2
90 और 6 96 और 10 206 कितना है जी 206 भैया, यानी आपका आ गया 206। अब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए भैया, 2064 आ रहा है। कितना आ रहा है 2064। ये आपका जो 2064 आ रहा है, ये 2064 आपका भैया क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एक आंसर ये हमारा बाहरी का आएगा, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल का आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो हमारा देखते, ये थोड़ा गलत है 44 दूना 88 के 8 हासिल 8 और 44 चौका 176 में 8 जोड़ेंगे 184, 184 में 4 जोड़ देंगे लिख देंगे 18 हासिल और 44 दूना 88, 88 में 18 जोड़ेंगे तो 88 और 4 यानी 188 में 4 जुड़ेगा तो आ जाएगा आपका 106। कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, है ना, 1 डिजिट के बाद दशमलव लगा है तो 1064.8 सेंटीमीटर ये हमारा आ रहा है आंसर। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब हम कुल का ज्ञात कर ले रहे हैं। कुल के लिए क्या करेंगे भैया, कुल के लिए कुल का सूत्र नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है लेकिन वो नहीं रखेंगे। यहाँ दोनों का आंतरिक और बाह्य निकाल चुके हैं ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तीनों को किसको, अनुप्रस्थ काट के दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, है ना। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़कर दोनों अनुप्रस्थ काट को जोड़ेंगे। चलिए देखिए इतना आपका उत्तर जा रहा है, सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा लगा देंगे, यही सही से मिटाना पड़ेगा, ऊपर लगाना है। तो देख लीजिए, शांति का परिचय दीजिए, ठीक है। हल्ला कम करिए, बहुत बोलते हो तुम लोग। अरे जो को तनी पर वो पाई जाते हो तो आओ, हाँ वो वाला ढेर मजा ले। अरे थोड़ा यहाँ सुन ली करो, मजा सारा दिन निकलता है, क्या बताइए। चलिए देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भैया तीसरे नंबर, थर्ड नंबर में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूछ रहा था। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय, अरे सॉरी, दो आधारों, है ना, दो आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दो आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो आधारों का, यानी दो आधार तो हैं तो दोनों आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कैपिटल, अरे सॉरी, पाई आर, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। भैया बहुत आसान है भैया, देख लीजिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना निकला था, ये 968। तो देख लीजिए भैया 968 को तो लिखने है और दिल्ली से चाहे लिखे करे चाहे बम्बई से लिखे पड़ेगा, है ना। अब देखो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया पूछा थे तो बाहरी पृष्ठीय के का हुई 1064.8। कोनो समस्या, और प्लस दो आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया दो आधार जो है, ये दो आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो तो पाई का तो भैया पाई नहीं, अच्छा दो आधार का है ना, तो दोनों आधार का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, 2 से गुणा कर लेंगे इस सब में, यही तो करेंगे, यानी 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। चूंकि दो आधार तो है नीचे के ऊपर के। अच्छा ध्यान से देखो, हम लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब साफ है, मतलब तो साफ साफ दिख रहा है भैया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर,
कैपिटल आर जो है कैपिटल आर वो हमारा बाहरी हो गया और स्मॉल आर आंतरिक हो गया। तो बाहरी में से आंतरिक घटाएंगे तो भैया इनके बीच की मोटाई तो निकलेगी। अब जब कैपिटल आर 4.4 है और आंतरिक आर आर है हमारा 4 के, तो 4.4 में से 4 को घटा देंगे तो 0.4 ही तो बचेगा, 0.4 यही तो बच रहा है केवल, है ना। तो बस यही तो हमें इतना ज्ञात करना है। तो अब हम जोड़ दीजिए, इसे जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब देख लीजिए 1 मिनट, यहाँ भी रख दीजिए। 2 हमारा सूत्र से है ना, मतलब दो व्यास है, 2 आधार तो 2 तो हो गया हमारा। फिर पाई का मान कितना है हमारे 22/7 है और इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान कितना है हमारे 4.4 का स्क्वायर, सॉरी 4.4 का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, यही तो होगा। बस चलिए ठीक है, इतने को पहले जोड़ लीजिए इधर। भैया दशमलव जो है उनको अभी दशमलव में रहने दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए और इधर क्या हो जाएगा 4 8 4 12 के 2 हासिल लिया और 6 6 12 13 के 3 हासिल लिया और 0 में 9 जुड़ी तो 9 रही जी, एक हासिल जुड़ी 10 हो जी, क्या तो वही। तो 10 के भैया कितना हुई जी 0, एक हासिल नहीं तब हो और एक जुड़ी तो 2032.8 आवत। भैया कोनो दिक्कत एमा तो नहीं है, प्लस लगाएंगे। अब ये देखो कितना आवत है, अभी इन्हें नहीं छुआगा 22.44/7। भैया इन्हें छू ही नहीं है, खाली सवाल डर के देखे साल के देखे। 4.4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, यानी इनका स्क्वायर पे लिखाते ना तो एक तो ये माइनस ये 16 आइन जी है ना, और इनका 4.4 पे कितना हुई तो भैया 4.4 पे जब करबो तो 4.4 से गुणा कर लो, 44 चौका यानी जाए चाहिए, 44 चाहिए हम 44 के वर्गमूल पूछो। 4 चौक 16 के 6 हासिल आपका एक है जी और 4 चौक 16 एक हासिल 17। अब भैया इधर से देखो 4 चौक 16 के 6 हासिल एक, 4 चौक 16 एक 17। भैया 6 है जी 7 6 13 के 3 हासिल एक है जी, यहाँ 7 1 8 है जी, 18 से 36 2 के बाद दशमलव आ गए यानी आएगा 18.36। कितना आवत है 4.4 के वर्गमूल 18.36। अच्छा भैया देख लीजिए 18.36 में से 16 का घटाए देबो तो बची कितना 2.36, क्या तो बची कोनो दिक्कत तो नहीं है। और गुणे वही 44/7 तो ध्यान है ना, ठीक है ध्यान है तो बढ़िया है। अच्छा इन्हें अभी यहाँ इन्हें 2032 का लिखे रहो भैया 0.8 लाख है, प्लस लगाया रहो, ठीक है। अच्छा इनको एक बार सॉल्व कर लीजिए, इतने से घटाइए क्या आएगा, जोड़िए। इतने को हम कर रहे हैं जैसे मान लीजिए 14, देख लीजिए हम कर रहे हैं जब 19.36 यानी 44, इसका 4.4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 19.36 और 4 का स्क्वायर 4 का वर्गमूल 16 होता ही है। 19.36 में से 16 को घटा देंगे 3.36 आएगा, तो आप भी जानते हैं ना, आराम से इसी से हो जाएगा। और बटा 44/7 है, गुणा है, इससे इसमें गुणा कराएंगे। अच्छा 44 गुणे 3.36, इस समय भैया गुणे ही तो होगा 44 गुणे 3.36 गुणे तो होगा भैया, गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, गुणा करेंगे तो हमारा आ जा रहा है 147 दशमलव, हाँ 147 दशमलव, आप गुणा करके देख लीजिएगा 147.84 है, 147.84 और बटा 7 और प्लस भैया 2032, इसे अपने हिसाब से भी थोड़ा कर लीजिएगा 0.8 है। अब देख लीजिए भैया, इसका लासा लेकर के भी आप कर सकते हैं, है ना, लासा लेकर के भी कर सकते हैं, कई प्रोसेस है, लेकिन आप यहाँ सीधा भाग दे रहे हैं, या भाग दे देंगे। वैसे इस कंडीशन में जब आ जाए तो हमें लासा लेकर के ही करना चाहिए, ठीक है, लासा लेकर के ही करना चाहिए।
आप खुलासा लेकर के करेंगे तो आपका अच्छा सा समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। भाग देंगे, 1 मिनट भाग दे दीजिए। 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से भाग देंगे हम इसको तो आ रहा है 21 दशमलव भैया 1 2 भैया जोड़ा रो 2032 है ना, 0.8 प्लस 21.12 भैया इन्हें जोड़ेंगे और इन दोनों को जब जोड़ ले रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 8 2 ही रहेगा, 8 1 9 हो जाएगा, दशमलव लगेगा और भैया इकाई जुड़ेगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2053 आ जाएगा। यानी हमारा ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा इतना निकल आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। आपको